तो आज हम बात करने वाले हैं बैचिंग प्लांट यमून टी के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यमून टी प्लांट है और इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। मेन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे, बहुत से ऐसे पार्ट्स आएंगे जिसके बारे में हम सबके बारे में नहीं चर्चा कर सकते, लेकिन मेन पार्ट्स को हम आपको बता देंगे कि इसको क्या कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं कन्वेयर बेल्ट से। यहाँ पे है, यहाँ से कन्वेयर बेल्ट, फिर प्लांट, फिर मिक्सर, फिर साइलो की तरफ तक चलेंगे पूरा कंप्लीट। तो यहाँ से जो आप देख सकते हैं ये टॉप तक मटेरियल लेके जा रहा है। तो यहाँ पे लोडर मटेरियल डालता है, ये हॉपर है। बाकी ये पूरा कन्वेयर बेल्ट है और कन्वेयर बेल्ट में तो ये बेल्ट के माध्यम से ऑपरेट होता है कन्वेयर, इसलिए है जो स्क्रू के माध्यम से होता है वो स्क्रू कन्वेयर हो जाता है। और यहाँ पे ये भी ग्रुप बेल्ट है। और जो ये रिटर्निंग रोलर, जो ये नीचे लंबे वाले रोलर लगे होते हैं, बेल्ट को रिटर्निंग और सपोर्टिंग रोलर होता है जो रिटर्निंग के टाइम पे इसे सपोर्ट करता है। तो इस रोलर को हम लोग रिटर्निंग रोलर बोलते हैं। और तो यहाँ पे देखेंगे शुरुआत में रबड़ के कैरी रोलर है, सो नीचे एक हॉपर के नीचे सूट है। और ये जो कैरी रोलर है एमएस के कैरी रोलर है, इसकी बैरिंगें ख़राब होती हैं, इसमें से आवाज़ आने लगता है तो ऑयल ग्रीस या बैरिंग चेंज करना होता है। और ये पुल गार्ड स्विच है, इसको खींचेंगे, जैसे इसको पुल करेंगे अभी जैसे इधर को घूम जाएगा, घूमने के बाद जो है कन्वेयर बेल्ट रुक जाती है। तो ये कन्वेयर बेल्ट के लिए सेफ्टी के लिए है। ये कवरिंग है कन्वेयर बेल्ट पे। ये कवरिंग कब काम आता है, जैसे कि हमारा स्टॉक मटेरियल सूखा है और बारिश के टाइम पे हम चला रहे हैं, कहीं पे प्लांट को फुल्ली कवर किया जाता है, वहाँ पे काम आता है। यहाँ तो ऐसे ओपन है और जहाँ पे ड्राई मटेरियल यूज किया जाता है तो यहाँ हॉपर है, हॉपर के अंदर जो जाली है तो होती है उसे स्क्रीन बोलते हैं। स्क्रीनिंग, जो वहाँ पे बड़े स्टोन होते हैं वो आगे नहीं आते हैं। और यहाँ से इस प्रकार से जो लगा होता है वह इसको कन्वेयर बेल्ट को मेंटेन करने, मतलब इसको डिग्री मेंटेन करने के लिए लचक ना आए और टाइट रहे, तो ये जो लगा होता है ये टर्न बकल से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि लेंथ ज़्यादा होने की वजह से बीच में बैंड हो सकता है और या लचक हो सकती है, जिसके कारण से दिक्कत होगा। उसके लिए यहाँ पे इस प्रकार से सपोर्टिंग लगाया जाता है। यहाँ नीचे मोटर होती है, एक कवर है और एक गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स से कन्वेयर बेल्ट ऑपरेट होता है। सीलिंग का टोचन बनाने के बाद यहाँ से टर्न बकल लगाया हुआ है, जिससे कि हम इसको टाइट करेंगे तो ये आगे का फ्रंट उठेगा और पीछे जो बीच में लगा है उसको टाइट करेंगे तो यहाँ से जो बेल्ट का मेन अलाइनमेंट है मिलाने के लिए है, ताकि ये जीरो रहे। और यहाँ पे जो नीचे लगा हुआ है जिससे मटेरियल गिरता है, में जो मोटर लगी होती है वो जो स्विंग कराती है उसे स्विंग मोटर बोलते हैं। तो ये हो गया कन्वेयर बेल्ट। यहाँ पे 4 बिने हैं बैचिंग प्लांट के लिए, 1 2 3 4, जिसमें 4 तरह के एग्रीगेट होते हैं। और यहाँ पे इसका कंट्रोल पैनल है, तो कंट्रोल पैनल में इसके ऑपरेटिंग के लिए। और यहाँ से देखेंगे तो हॉपर हो गया, 4 हॉपर हैं। और यहाँ से स्कीप जो चलता है ये 2 लगे हुए हैं, ये वायर रोप है। और स्कीप मोटर यहाँ टॉप पे है, जिसमें वायर रोप लपेटता है, वो ड्रम है। और उसके बाद गियर बॉक्स है, मोटर है, उसके मोटर के पीछे जो है ब्रेक कॉइल है। तो इस तरीके से स्कीप मोटर का है। और जो यहाँ पे मिक्सर में मटेरियल यहाँ से डिस्चार्ज होता है, जो आपकी प्लेट कट दिख रही है, कट गई है, इसका भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और यहीं पे हमें ऊपर में यहाँ पे स्लैग सेंसर मिलता है, जो ये सेंसर काफ़ी प्रॉब्लम करता है। तो इसकी जितनी अच्छी क्लीनिंग हो, ऑयल डलता रहे, साफ़ सफाई रहे, उतना अच्छा ये चलता है, परेशान कम करता है। और जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ड्रम में मूर्छा लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कार्डियन कंपाउंड इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि ये प्लांट बहुत कम चलता है और वैसे केयर करना चाहिए और नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी ज़्यादा नहीं, 3 साल पुराना प्लांट है और कंडीशन देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो सामने का वेइंग स्केल है, इसके जस्ट उस पार इसको हुआ तो दिख रहा है सीमेंट का वेइंग स्केल है। और यहाँ से साइड में ये जो जार दिख रहा है वो एडमिक्सचर का वेइंग स्केल है। यानी यहाँ पे तीनों चीज़ों का वेट, सबके लोड सेल की कैपेसिटी अलग अलग होती है, किसी की 400 की, किसी एडमिक्सचर का 50 kg का। तो इसी प्रकार से सबका कैपेसिटी अलग अलग होता है। अब यहाँ कन्वेयर से नीचे उतरते हैं, क्योंकि मैं ऊपर आके जो इधर से हो सका मैं वो आपको बता दिया। अब नीचे चलता हूँ, वहाँ से बताऊँगा। कन्वेयर बेल्ट में एक गाइड रोलर भी लगता है, जो 2 साइड में खड़े खड़े रोलर होते हैं। यहाँ पे वो मुझे सामने नहीं आया, जिसकी वजह से मैं आपको नहीं बताया, वो भी दिखता है अभी, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो कैरी रोलर के ऊपर में जो छोटा सा रोलर दिख रहा है, ये है गाइड रोलर। ये बेल्ट को गाइड करता है, मतलब बाहर नहीं आने देता है, साइड नहीं होने देता है में चलता। और ये है कन्वेयर बेल्ट की सपोर्टिंग लेग। और यहाँ पे है एडमिक्सचर पंप, जो कि यहाँ से ड्रम से एडमिक्सचर उठा के वेइंग स्केल तक पहुँचाता है, जिसके बाद वेट होता है। यह है एयर कंप्रेसर, ये है कंप्रेसर की टैंक, कंप्रेसर की मोटर, कंप्रेसर का लिए स्टार्टर, मतलब टैंक फुल होने पे जो कटअप करता है, ऑटो कट आउट स्विच। और एयर क्लीनर, कंप्रेसर, एनआरवी वाल्व,
ये हो गया है कंप्रेसर के पास, यहाँ से मेन वाल है, यहाँ से आगे प्रेशर रिलीज होता है। और यहाँ पे ये वाटर डोजिंग के लिए 3 वे वाल लगा, और इसको एपकॉन वाल भी बोलते हैं, लेकिन मेन 3 वे वाल बोलते हैं। ये है स्कीप, और यहाँ पे है लोड सेल, और ये है स्कीप का फ्लैप। जो फ्लैप कभी उलट जाता है तो पीछे ये पत्तियाँ लगी हैं टूट जाती हैं, ये सेंसर काम नहीं करता उस कंडीशन में स्कीप का फ्लैप पलट जाता है। और यहाँ पे रोलर लगे हैं, और यहाँ पे 4 रोलर स्कीप होते हैं नीचे। ये तो 2 डिस्चार्जिंग टाइम पे इस पर लोड आता है उस, और यहाँ पे वायर रोप को चलने के लिए पुल्ली होती है। और ये बैचिंग गेट है 4, सेंड का अलग होता है, और उसके बाद 1 नंबर भी फाइन के लिए होता है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर फाइन गेट के लिए है, मतलब फाइन मटेरियल के लिए है। 2 नंबर भी फाइन है, 3 और 4 कोर्स के लिए है। तो जिसमें फाइन का मतलब ये बराबर है, और जिसमें यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिप दिखती है, ये कोर्सर एग्रीगेट के लिए होता है 20, 40, 10। और जहाँ पे ऐसा लगा होता है डस्ट होता है, तो खैर इसमें 10 mm भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये सिलेंडर पे लगा हुआ है मैग्नेटिक स्विच, रीड स्विच जिसको बोलते हैं, ये चारों सिलेंडर पे लगे हुए हैं। जिसे प्रॉक्सिमिटी स्विच बोलते हैं, ये लगा हुआ है ट्रैक पे। यहाँ पे देखिए सैंड वाइब्रेटर अलग हुआ है यहाँ पे नीचे, क्योंकि अंदर जो पहले था काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा था, इसको बाहर निकाल दिया गया। और इस तरह के जो बॉक्स लगे होते हैं इसे जंक्शन बॉक्स बोलते हैं। इस तरीके से जो नीचे सूट होता है इलास्टिक इंटरमीडिएट पाइस बोलते हैं इसको, जो होस पाइस बोलते हैं, ये रबड़ वाले। और यहाँ से जो हम सीढ़ी से जाते हैं, इसको हम सीढ़ी नहीं, इसको लैडर, लैडर बोलते हैं इसको। और जो इस तरीके से केबल तक, और जिस पे रख के जाता है उसे केबल ट्रे बोलते हैं। और ये पूरे कंप्लीट को मोटर के साथ जो है इसे मिक्सर बोलते हैं। मिक्सर मोटर 2 लगी हैं, और यहाँ पे इसके अंदर बेल्ट लगा है। पुल्ली क्रॉस जो नीचे है वो क्रॉस है, दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए के साथ में आर्डर है। और यहाँ पे भी नीचे टर्न बकल, ये पूरा हब सिस्टम है। अभी इसकी सीलें कट गई हैं, और पूरा सैलरी इसका भी आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, और इमरजेंसी स्विच है जो अभी ख़राब हो चुका है। ये कंट्रोल वाल्व है जो गेट को ओपन या क्लोज करते हैं। और यहाँ पे अंदर देखेंगे तो यहाँ से सीमेंट डिस्चार्ज होता है, यहाँ से वाटर डिस्चार्ज होता है, और यहीं से एडमिक्सचर, वो सामने वो जो ब्लैक है वहीं से एडमिक्सचर यहाँ से डिस्चार्ज होता है वाटर के बगल में। आर्म है, ये आर्म है जिस पे कसा हुआ ये शाफ्ट है, और ये जो यहाँ पे लगा हुआ टॉप पे है ये शावल है, प्रोटेक्शन है। उसी प्रकार से जो इसके आर्म के पीछे, आर्म के नीचे दूसरा पार्ट होता है उसे काउंटर पार्ट कहते हैं। ये वॉल टाइल्स है, और जो नीचे है उसे टाइल्स बोलते हैं। ये जो ऊपर में लगा है ये अपर पार्ट है, वहाँ सामने देखिए वो अपर पार्ट है। ये जो गेट में लगता है ये सीलिंग सेक्शन बोलते हैं। ये डोर स्विच बोलते हैं जो इसको, ये इसको स्पाइरल होस बोलते हैं। स्पाइरल होस, इसका डाया अलग अलग हो सकता है। जंक्शन बॉक्स, वाटर का वेइंग स्केल, सीमेंट का वाइब्रेटर मोटर, जब डिस्चार्जिंग में जो थोड़ा बहुत सीमेंट रुकता है। और यहाँ पे देखेंगे लंबी सी रॉड है, इसको क्लीन करना पड़ता है। इसके नीचे जो मटेरियल है क्लीन रहना चाहिए, ताकि जो ये क्लीन रहेगा तो ये प्रॉपर से क्लोज होगा और यहाँ से ओपन हो जाएगा, ताकि जो ये कंडीशन हुआ है बैंड होकर ख़राब हुआ ये नहीं होगा। ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये इसको फ्लैप को ओपन होने और क्लोज होने में सहायता करता है। और इसके दोनों साइड में ये पूरा क्लीन होना चाहिए, क्लीन रहेगा, ये फ्री होना चाहिए। ये सब ग्रीस कराना होता है, लेकिन ये चीज़ें सब लोग नहीं कराते यहाँ पे ग्रीसिंग, जिसकी वजह से यहाँ मिक्सर गेट के दूसरे साइड में ये 2 सिलेंडर लगे हैं जो मिक्सर गेट को ओपन क्लोज कराते हैं। और यहाँ पे इसके ऊपर भी रीड स्विच लगता है पेनोमेटिक सिलेंडर पे, तो रीड स्विच लगता है जिससे गेट ओपन क्लोज का सिग्नल मिलता है। और यहाँ पे बैक साइड का भी हब का सिस्टम है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो है सेल, यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा। और इसके बाद यदि बाहर आएंगे तो यहाँ पे जो है ना इसकी सफाई होनी चाहिए। ये सब सफाई नहीं करेंगे तो ट्रैक में आपका फंस के चलेगा। और वहाँ पे भी देखिए रगड़ रहा है, वो अलाइनमेंट की वजह से रगड़ रहा है। ये सब सफाई और वायरिंग में ग्रीसिंग ऑयलिंग करने से ये सब दिक्कत, ये सब एक दिन का काम नहीं है कि आप एक दिन में करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ये पेनोमेटिक बॉक्स है, पूरी कंट्रोलिंग इसके यहाँ से ऑपरेटिंग होती है एयर प्रेशर के द्वारा। इसके अंदर FRL और सोलनाइट वाल्व होते हैं। और आगे में ये ऑटो ग्रीस गन है जो कि फ़िलहाल शायद रनिंग में नहीं होगा एज ए कंडीशन। और यहाँ पे इसकी मोटर है, और प्रेशर भी दिखता है कितना यहाँ से इस साइड से। और वाटर का यहाँ पे जो सिस्टम लगा है ये चालू होना चाहिए ताकि आप क्लीनिंग कर पाएँ।
और यहाँ पे है ये बेल्ट एडजस्ट करने के लिए, ये बोल्ट जो है ऊपर से लूज करेंगे और नीचे साइड से इसे टाइट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो उसके हिसाब से बेल्ट टाइट होता है। जो यहाँ पे बेल्ट लगा होता है, कभी किसी कंडीशन बेल्ट लूज होता है तो उसे, ये है स्वर। यहाँ पे ये प्रेशर के लिए है, ओवर प्रेशर के बाद ये कट ऑफ करेगा, रन करता है, पैनल से अटैच होता है फिलहाल है कि नहीं। और यहाँ पे प्रेशर देख सकते हैं कितने प्रेशर पे, आगे एयर क्लीनर लगा हुआ है, फिर वहाँ से हवा इसमें आता है। और यहाँ पे जो बेल्ट यूज होता है ये भी ग्रुप बेल्ट यूज होता है, और इसमें सी नंबर भी हो सकता है, सबके नंबर अलग अलग आते हैं बेल्ट के। वो 50 HP का मोटर है, जिसको 50 HP का ब्लोअर भी बोलते हैं। 50 HP की मोटर है, ये ब्लोअर है, आगे सीमेंट फीडिंग का सिस्टम है। और यहाँ पे वॉल है, बटरफ्लाई वॉल भी इसको बोलते हैं, मैनुअल ऑपरेटिंग है। इसको होस पाइप बोलते हैं, 4 इंची, सीमेंट वाले को 5 इंची, बोथ साइड फ्लैंज जो इसमें यूज होता है, बोथ साइड फ्लैंज यूज होता है। और इसके अंदर जो मैनुअल हम सीमेंट फीडिंग करते हैं, इसको चलाते हैं, तो इसके अंदर बटरफ्लाई वॉल लगा होता है, NRB लगा होता है, सॉरी NRB लगा होता है, जो कि सीमेंट तो आने देता है, हवा जाने नहीं देता। कभी हवा ऊपर, सीमेंट कटिंग में हवा ऊपर से निकलता है तो ऐसे कंडीशन में ये ख़राब होता है। इसके अंदर जब कैप खोलेंगे तो उसके साथ निकलेगा। और यहाँ पे ग्लैंड होती है, और आगे 2 बैरिंग है, उसमें ग्रीसिंग प्रॉपर रहना चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं आएगा। ये वाल खुला रहेगा जब आप बैक कटिंग करा रहे हैं तो उसे सीमेंट ऊपर जाएगा। और रिटर्निंग है, रिटर्निंग जाएगा फिल्टर में, या तो ऊपर टॉप पे फिल्टर लगा है तो कोई बात नहीं। 150 टन सीमेंट आता है, और 60 टन का भी हो सकता है, जितने टन का होगा सैलो। और यहाँ पे बटरफ्लाई वाल है, जिससे हम सैलो का वाल बंद कर सकते हैं। कुछ फंस गया तो यहाँ से खोल सकते हैं, या स्क्रू जाम हो गया तो उसे क्लीन कर सकते हैं। बंद करने के बाद मैनुअल बटरफ्लाई वाल्व है, यहाँ से आगे गियर बॉक्स है। और ये डस्ट कलेक्टर है, ये ऑटोमेटिक पल्स चलता है, कहने के लिए चलता है, बाकी चलता नहीं है, ख़राब है। और यहाँ पे वो सिस्टम लगा है, FRL लगा है, यहाँ इसके अंदर पूरा पैनल लगा है जो पल्सिंग को कंट्रोल करता है। और यहाँ से दोनों सेलों का पाइप कनेक्ट है, तीसरे का नहीं कनेक्ट है, कनेक्ट हो सकता है, ऑप्शन है। और उसके बाद ये कंप्रेसर है, इसको वर्किंग में जैसे पल्सिंग हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हवा की ज़रूरत पड़ती है, ये कंप्रेसर एयर प्रोवाइड करता है। पीछे प्लांट के लिए अलग कंप्रेसर है। और कौन सा सेलो चला रहे हैं नहीं है, उसके लिए हम पे वाल है, और वाल की कंडीशन देख के नहीं घुमा पाएंगे, और बाकी सब ठीक है। और सेलो को कलेक्टर में कुछ भी चेक करना है, फिल्टर कंडीशन चेक करना है, यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्लीनिंग हो कर सकते हैं। और ऊपर से जो से हवा निकलने के लिए है, और बाकी। और सेलो में ये नीचे जो लगा है लेग है, और जो इसको रिंग बोलते हैं, जो अलग अलग एंगल पे है, और जितनी कैपेसिटी होती है उसके इसके डाया के हिसाब से निकालते हैं कि कितनी सीमेंट आती है एक रिंग में। आप लोग कहेंगे तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि कितना आता है एक रिंग में सीमेंट। तो आप लोग जानते ही हैं केबिन में लगने वाला AC है जिसमें, और ये है कंट्रोल केबिन। और मैं एक बार आप लोगों को, और ये नीले नीले जो ड्रम दिख मिक्सचर के हैं, इसमें केमिकल आता है जो कंक्रीट में मिलाया जाता है कि इसकी सेटिंग टाइम को थोड़ा बढ़ाया जाए, जैसे कि 2 घंटे के बदले 4 घंटे सेट नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम काम करते हैं कंक्रीट सेट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सिस्टम काम करते हैं, बहुत चीज़ें इसमें छूटी होंगी, बहुत चीज़ें मिसिंग होंगी, लेकिन एक वीडियो में जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर किया मैंने। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। लंबा हो गया, और वीडियो में आप लोगों को कितना कुछ समझ में आया। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो एक ही वीडियो में इतना सब कुछ समेटने के लिए कोशिश किया हूँ, और आप लोगों को कितना समझ में आएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कोशिश किया हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें आपको मैं बता दूँ, कुछ तो जनरली नाम बताया हूँ, और कुछ तो जो उसके जो नाम है वही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।